बडनेरा रेलवे स्टेशन से दौड़ने वाली ट्रेनों में चने फुटाने बेचने के व्यावसायिक विवाद को लेकर मंगलवार 25 नवंबर की देर रात बडनेरा शहर की जूनी बस्ती सावता मैदान में एक 27 वर्षीय युवक की 4 युवकों ने हमला कर जान ले ली। हमलावर युवकों में अनेकों का समावेश रहने की जानकारी है। इस घटना में संपूर्ण परिसर में खलबली मच गई। मृतक युवक का नाम ऋषि राजू खापेकर है, जबकि आरोपियों के जूनी बस्ती के विट्ठलवाड़ी निवासी शेख तौसीफ शेख ठाकुर उम्र 21 और अन्य तीनों का समावेश है। जानकारी के मुताबिक जूनी बस्ती में सावता मैदान परिसर निवासी ऋषि राजू खापेकर नामक युवक काफी समय से अपने ससुराल में रहता था और खारेदानी चने फुटाने बेचने का व्यवसाय करता था। आरोपी युवक भी रेलगाड़ियों में वही व्यवसाय करते थे। इसी व्यवसाय को लेकर पिछले कई दिनों से मृतक ऋषि खापेकर और आरोपियों के बीच आपसी विवाद चल रहा था। उसी रंजिश के चलते मंगलवार 25 नवंबर की देर रात 12 से 12:30 बजे के दौरान चारों आरोपियों ने ऋषि को सावता मैदान में घेर लिया और उसे विवाद करने लगे। पहले आरोपियों ने गाली गलौज कर मारपीट की, उसके बाद हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गए। जख्मी युवक ऋषि खापेकर को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिसर में घटना की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ ही घंटों में चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग परिसरवासी कर रहे हैं। ऋषि खापेकर नामक 27 वर्षीय युवक की सावता मैदान में गत देर रात हुई जान लेने की घटना के तहत आज सुबह नया मोड़ लिया। मृतक के परिजन व क्षेत्र के नागरिकों का कहना था कि इस घटना को 12 लोगों ने अंजाम दिया है। इस कारण जब तक सभी आरोपी नहीं पकड़े जाते तब तक मृतक की अंत्येष्टि नहीं होगी। इस मांग को लेकर सुबह बडनेरा थाने में नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो जाने से कुछ समय के लिए तनाव निर्माण हो गया था। कुछ युवकों ने सावता मैदान के सामने बडनेरा मार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन भी किया। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे बडनेरा थाना पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा की। इस समय भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी भी उपस्थित थे। अमरावती समीपस्थ बडनेरा नए बाईपास पर स्थित वडूरा गांव के टी पॉइंट पर मंगलवार शाम एक बार फिर जोरदार दुर्घटना हुई, जिसमें मोपेड सवार 58 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह स्थान लगातार दुर्घटनाओं का केंद्र बनने से नागरिकों में चिंता बढ़ती जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोड़ा कार क्रमांक MH05L9798 अकोला की दिशा से जा रही थी। उसी दौरान आगे चल रही एक्टिवा मोपेड क्रमांक MH27CF1548 के चालक ने बिना दिशा परिवर्तन के संकेत दिए अचानक मोड़ लिया, जिसके चलते पीछे से आ रही चालक ने तुरंत ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक कार मोपेड से जोरदार टकरा गई। दुर्घटना में घायल मोपेड सवार की पहचान देवेंद्र काल पांडे उम्र 58 चोर माहुली के रूप में हुई है। वही कार चालक की पहचान जयंत जगताप मलकापुर कराड़ जिला सातारा के रूप में हुई है। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के नवसारी चौक के अजान पार्क में अवैध रूप से जारी गैस सिलेंडर के अड्डे पर छापा मारकर क्राइम ब्रांच के दल ने दुकान संचालक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर 23 सिलेंडर और एक ऑटो रिक्शा सहित कुल 2,71,730 रुपए का माल जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के नाम दुकान संचालक का नाम इरफान खान, बिस्मिल्ला खान, अयान खान, यूनुस खान और मोहम्मद अलमास मोहम्मद तुफेल है। धारणी मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मांडवा गांव के 42 वर्षीय विजय सानू खासदेकर की 25 नवंबर को धारणी बस स्थानक परिसर में अचानक जान चली गई। जानकारी के अनुसार विजय खासदेकर मध्य प्रदेश के हरदा में मजदूरी करते थे। काम पूरा कर वह अपने गांव लौट रहे थे। दोपहर के समय जब वह धारणी बस स्थानक पहुंचे तभी वे अचानक गिर पड़े। वहां मौजूद कुछ यात्रियों ने उन्हें संदिग्ध अवस्था में देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही धारणी पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस जमादार चंद्रशेखर पाठक तथा उनकी टीम वहां पहुंची। विजय कासदेकर को उप जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के एसटी डेपो रोड स्थित उस्मानिया मस्जिद के सामने कुछ युवकों ने सुशांत दिलीपराव वनवे नामक 26 वर्षीय युवक पर तीक्ष्ण हथियार से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। गाली गलौज करने के विवाद पर नशे में धुत आरोपी ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना मंगलवार की रात 11 बजे घटित हुई, जिसके बाद आरोपी ने घायल को उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर जिला अस्पताल लाया। काफी देर बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने इरविन से आरोपी को हिरासत में लेते हुए उसके पास से हथियार बरामद किया। मोहित माल की उम्र 22 है, घायल और देवा उर्फ चेतन जगदेवे यह आरोपी का नाम बताया जाता है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में 22 अगस्त 2025 को हुई बहुचर्चित अतुलपुरी मामले ने नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। अपराध शाखा की गिरफ्त में आए सुपारी किलर अक्षय प्रदीप शिंपी ने पूछताछ में बताया कि वारदात से 2 दिन पहले ही मृतक के साले राहुल पुरी ने तय हुई 5 लाख की सुपारी में से 2,90,000 रुपए अग्निम दिए थे। इसमें पुलिस को बताया कि इस राशि में से 60,000 रुपए दोनों सहयोगियों ने दिए। 1,90,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में जमा करवाए गए, जबकि 40,000 रुपए मुंबई के चेंबूर में खर्च कर दिए।
इस मामले के पहले ही साहिल हरिदास मोहोळ, अक्षय विजय लांडे, राहुल भगवंत पुरी, प्रशांत भास्करराव वराडे और गौरव गजानन कांबे और तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नांदगांवपेठ थाना क्षेत्र के राहटगांव रिंग रोड स्थित सिद्धेश्वर मंदिर के सामने एक जेसीबी ऑपरेटर पर 3 अज्ञात युवकों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना मंगलवार शाम 6 बजे करीब घटित हुई। घायल की हालत नाजुक रहने से जिला अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश करने में जुटी है। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद नवदंपति समेत सभी बारातियों में खुशी का माहौल था, लेकिन 2 घंटे बाद दूल्हे की आकस्मिक मृत्यु हो गई और विवाह समारोह का खुशी का वातावरण मातम में बदल गया। यह घटना वरुड़ तहसील के पुसला ग्राम में मंगलवार 25 नवंबर को घटित हुई। दूल्हे का नाम पुसला निवासी अमोल प्रकाश गोडबोले, उम्र 32 है। वह पुसला के पटवारी कार्यालय में कोतवाल के रूप में कार्यरत था। अचलपुर और अंजनगांव सुरजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर की जाने वाली केले की खेती इस वर्ष किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। बाजार में तेजी से गिरते दामों के कारण किसानों को लागत भी वसूल नहीं हो रही, जिसके चलते कई किसानों ने मजबूरी में अपनी तैयार केले की बागों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, जिसके तहत अचलपुर तालुका के जवरडी गांव के किसान मुरलीधर जयसिंहपुरे ने अपने खेत में तैयार किए गए केला बागान पर बुलडोजर चलाकर केले के सभी वृक्षों को उखाड़ दिया और केला बागान को नष्ट करते हुए सभी वृक्षों व फलों को कचरे के ढेर पर ले जाकर फेंक दिया। वायगांव की तरफ से वर्धा की तरफ आ रही कार चालक ने शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए विपरीत दिशा से आ रही दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दुपहिया पर सवार पिता और एक बेटे की जान चली गई, जबकि पत्नी ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। एक बेटे पर सावंगी मेघे अस्पताल में उपचार जारी है। यह दुर्घटना सोमवार की रात 9:30 बजे के दौरान वायगांव से वर्धा मार्ग पर नवोदय विद्यालय के सामने घटित हुई। दुर्घटना में मृतकों के नाम सोमनाथ भानुदास भोयर उम्र 38, निकिता सोमनाथ भोयर उम्र 32 और पूरब सोमनाथ भोयर उम्र 9 है, जबकि जख्मी बेटे का नाम कान्हा भोयर है।